बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल SBS स्टडी पॉइंट पर। मैं सोनू आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की ये क्लास है BSc सेकेंड ईयर 4th सेमेस्टर के छात्र छात्राओं के लिए, जिसमें आज हम चर्चा करने वाले हैं जूलॉजी के मॉडल पेपर पर। ऐसे छात्र छात्राएं जिनका इस बार एग्ज़ाम लिखित पैटर्न के आधार पर होना है, उनके लिए यह मॉडल पेपर खासकर बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। आप सबको पता है यह क्लास NEP के अंतर्गत दी जा रही है। तो NEP के अकॉर्डिंग जो 4th सेमेस्टर में आप लोग जूलॉजी पढ़ रहे हैं दोस्तों, वो है उसका जो पेपर टाइटल है वह है जीन टेक्नोलॉजी, इम्यूनोलॉजी एंड कंप्यूटेशनल बायोलॉजी। ये आपका पेपर टाइटल है, ठीक है। तो आज का जो मॉडल पेपर है वह लिखित पैटर्न के आधार पर है। जैसा कि दोस्तों कल रजू भैया स्टेट यूनिवर्सिटी यानी इलाहाबाद स्टेट यूनिवर्सिटी का पेपर है, तो उन सभी छात्र छात्राओं के लिए ये मॉडल पेपर सफिशिएंट होगा। इसके पहले जो मैंने और 2 क्लास दी है जूलॉजी की, जिसमें मैंने एक मॉडल पेपर डिस्कस किया था और एक क्वेश्चन पेपर जो कि आजमगढ़ यूनिवर्सिटी का है, वह भी आप तैयार करके जाइएगा। बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहेगा। यही 3 वीडियो अगर आपने तैयार कर लिया होगा तो ये जो भी प्रश्न बनेंगे वो हमारे इस मॉडल पेपर से और उस क्वेश्चन पेपर से ही आएंगे जो मैंने बता रखा है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों आज के इस मॉडल पेपर को डिस्कस करते हैं और देखते हैं कौन से ऐसे प्रश्न हैं जो आपके एग्जाम में इस बार आने वाले हैं। ओके, सभी लोग वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा और जो भी हमारे इस चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। ओके, तो दोस्तों आप सबको पता है कि आप लोग जो क्लास ले रहे हैं वो NEP के अंतर्गत, तो NEP के अंतर्गत ऑल यूनिवर्सिटी का पाठ्यक्रम, यूपी के लगभग सभी यूनिवर्सिटी का पाठ्यक्रम सेम है। तो आप किसी भी यूनिवर्सिटी से हों, अगर आपका एग्ज़ाम लिखित मोड में है तो ये मॉडल पेपर आपके लिए बहुत ही अत्यंत उपयोगी होगा। ओके, तो चलिए अब हम सिलेबस की चर्चा करते हैं। तो दोस्तों 4th सेमेस्टर में जो जूलॉजी है उसका पेपर टाइटल मैंने आप लोग को बता दिया। कुल मिलाकर के 8 यूनिट्स हैं इसमें। अब इन 8 यूनिट में सबसे ज़्यादा जो प्रश्न बनेंगे वो कहाँ से बनने वाले हैं ये भी आपको जानना ज़रूरी है। तो पहला यूनिट जो आपका है वह है दोस्तों प्रोसेस ऑफ जीन मल्टीप्लिकेशन, जिसमें आप रिकम्बिनेट DNA टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ते हैं, सिलेक्शन एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिकम्बिनेट सेल्स के बारे में पढ़ते हैं, क्लोनिंग वेक्टर जीन के बारे में पढ़ते हैं, जीन थेरेपी क्या होती है, जीन ट्रांसफ़र टेक्निक क्या होती है, ठीक है। अब इसमें इम्पॉर्टेंट जो हो जाता है यूनिट नंबर 1 की अगर चर्चा की जाए तो रिकम्बिनेट DNA टेक्नोलॉजी, सिलेक्शन एंड आइडेंटिफिकेशन। दूसरा हो जाता है आपका जीन ट्रांसफ़र टेक्निक और जीन थेरेपी, क्लोनिंग वेक्टर, यह इम्पॉर्टेंट है। तो अब लगभग यूनिट नंबर 1 से जो आपको प्रश्न मिलने वाले हैं वो 2 प्रश्न मिलने वाले हैं आपके शॉर्ट सेक्शन से और एक प्रश्न इसमें बनेगा वेरी शॉर्ट से। तो आपका सेक्शन A यानी कि माफ़ कीजिएगा, आपका यूनिट नंबर 1 भी इम्पॉर्टेंट है, यानी कि जो प्रोसेस ऑफ जीन मल्टीप्लिकेशन है यह भी इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे ज़्यादा आपको फोकस करना है यूनिट नंबर 1 पर। उसके बाद में सेकंड जो आपका है वो है एप्लीकेशन ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग में 3 प्रश्न बनने हैं दोस्तों। पहला तो सिंगल सेल प्रोटीन से बनेगा, तो आपका तीसरा बनेगा बायोसेंसर और बायोचिप। सबसे इम्पॉर्टेंट है ये 3 टॉपिक। पहला तो आपका क्या हो जाएगा सिंगल सेल प्रोटीन, ठीक है, SCP, और दूसरा आपका हो जाएगा बायोसेंसर, तीसरा आपका हो जाएगा जो कि है बायोचिप। ये 3 बहुत महत्वपूर्ण हैं, ये आप ध्यान रखिएगा। 3 जो है टॉपिक हैं ये सबसे इम्पॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट आपको, अब आपने देखा यूनिट नंबर 1 और 2 की चर्चा मैंने कर ली, इसमें इम्पॉर्टेंट टॉपिक। तीसरी यूनिट जो आपकी है वह है DNA डायग्नोस्टिक्स। इसमें जो प्रश्न आना है वो एक ही प्रश्न बनेगा, केवल एक प्रश्न यहाँ से पूछा जाना है। तो सर्वाधिक महत्वपूर्ण आपका यूनिट नंबर 1 और यूनिट नंबर 2 है। उसके बाद में सबसे ज़्यादा जो आपको फोकस करना होगा वो यूनिट नंबर 4 पे करना होगा, क्योंकि यहाँ से 2 प्रश्न बनने हैं और सबसे इम्पॉर्टेंट आपकी यूनिट नंबर 8 है। तो अब मैं आपको बता दूँ क्या आपके लिए सबसे ज़्यादा कौन कौन सी यूनिट महत्वपूर्ण है। यूनिट नंबर 1, 2, यूनिट नंबर 4 और यूनिट नंबर 6 और उसके बाद में यूनिट नंबर 8। अगर आपने 1, 2, 4, 6 और 8 ये यूनिट तैयार कर लिया, कुल मिलाकर के 1, 2, 3, 4, 5 यूनिट मैंने टोटल किया है। अगर ये 5 यूनिट आपके अच्छे से तैयार है तो आपका 75 मार्क्स कंफर्म हो जाएगा इसी मॉडल पेपर से। ओके, क्योंकि यहीं से सर्वाधिक प्रश्न मैंने इस मॉडल पेपर में मेंशन किए। चलिए दोस्तों मॉडल पेपर को हम डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों आप सबको पता है पेपर पैटर्न क्या है और सेक्शन वाइज सेक्शन आपका पेपर आता है। तो सेक्शन A में जो प्रश्न आते हैं वो वेरी शॉर्ट टाइप के होते हैं, जिसमें आपको तैयार करना है बायोचिप्स। बायोचिप्स क्या होते हैं, ओके, तो बायोचिप्स आप तैयार कर लीजिएगा, बायोचिप्स क्या होते हैं। उसके बाद में आपको तैयार करना है इसमें
हाइपर सेंसिटिविटी बहुत ही महत्वपूर्ण है। हाइपर सेंसिटिविटी यह क्वेश्चंस आपके लिए अत्यंत उपयोगी है, ज़रूर पूछा जाएगा आपके एग्ज़ाम में। आपका अगला प्रश्न है जो कि तैयार करना है कुर्टोसिस, जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, यह भी रिपीटेड है, आपने आजमगढ़ यूनिवर्सिटी में देखा होगा, यह प्रश्न पूछा गया था। और डी में आपको जो तैयार करना है वेरी शॉर्ट में, वो तैयार करना है पीसीआर। अब पीसीआर क्या होता है? पीसीआर स्टैंड फॉर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। इसे क्या कहते हैं? पॉलीमरेज चेन रिएक्शन कहते हैं। ये एक प्रकार का ऐसा मेथड होता है जिसमें एम्प्लीफाइंग फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए सम्मिलित होता है। और यह मेथड क्या है? यह विधि एक टेस्ट ट्यूब में डीएनए के टुकड़े या उससे जो ज़रूरी जीन हैं उनकी कई प्रतियां इसके द्वारा बनाई जा सकती हैं। इसी को पीसीआर कहते हैं। तो पीसीआर का टॉपिक सबसे इम्पॉर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बीबीआईपी। ओके, इस प्रश्न को आप ज़रूर तैयार कर लीजिएगा। अगला प्रश्न ई नंबर है, वो है www एंड URL। www क्या होता है? ये कंप्यूटर से आपका प्रश्न है, ठीक है। यूनिट नंबर 7 का ये प्रश्न दिया गया है। कंप्यूटर सिस्टम से प्रश्न आपके आएंगे। हो सकता है CPU पूछ लिया जाए, या अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट पूछ लिया जाए, या आपसे विंडो पूछ लिया जाए कि विंडो क्या होता है, डॉस क्या होता है, लिनक्स क्या होती है। तो बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको कंप्यूटर के बारे में पता होना चाहिए। इनपुट आउटपुट डिवाइस, हार्डवेयर कौन सा है, कौन सा सॉफ्टवेयर है, ये आपको कंफर्म होना चाहिए। और आने की जो संभावना है दोस्तों प्रश्न में, वो है www एंड URL। इसका फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए। और ये है क्या, ये कंप्यूटर्स में क्या करता है, ये नेट में क्या करता है, ठीक है। www आप सब जो सर्च करते हैं वर्ड वाइज में, तो ये क्या दिया गया, ओके। तो ये आपको तैयार कर लेना है। अगला प्रश्न है F नंबर, वो है हिस्टोग्राम। व्हाट इज हिस्टोग्राम? यह क्वेश्चंस बनेगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। हिस्टोग्राम आजमगढ़ यूनिवर्सिटी में पूछा जा चुका है और इस बार आने की पूरी संभावना है। सो हिस्टोग्राम को आप ज़रूर तैयार करके जाइएगा। अगला प्रश्न देखिए, जो आपको तैयार करना है वो तैयार करना है IgG, आई स्मॉल जी कैपिटल जी एंड IgM। यह क्या होता है ये आपको बताना है। चलिए, तो आपसे हो सकता है ये शॉर्ट में मैंने यहाँ पर मेंशन किया है, हो सकता है वेरी शॉर्ट, माफ़ कीजिएगा, हो सकता है सेक्शन बी में आपसे पूछ लिया जाए। तो IgG और IgM ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, तैयार करके जाइएगा दोस्तों। अगर आपने अभी तक ये नहीं देखा है, ये नहीं तैयार किया है टॉपिक, तो आप ज़रूर तैयार कर लीजिएगा। और एक बात और ध्यान दीजिएगा, जैसा कि मैंने आप लोग को बताया था कि जब आप कल क्वेश्चन पेपर जो मैंने डिस्कस किया था आजमगढ़ यूनिवर्सिटी का, तो वहाँ पर मैंने एक चीज़ मेंशन की थी, वो की थी माध्यिका निकालना, ठीक है। माध्यिका निकालना आपको आना चाहिए। 2 क्वेश्चन माध्यिका निकालने के लिए आएगा, ठीक है। तो IgE और IgM ये आप तैयार कर लीजिएगा। तो इसका स्ट्रक्चर भी आपसे बनाने के लिए पूछा जा सकता है और माध्यिका निकालना भी आपको आना चाहिए। यह क्वेश्चन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है दोस्तों, ओके। H नंबर प्रश्न देखिए, आपका अगला प्रश्न है व्हाट इज सिंगल सेल प्रोटीन। जैसा कि मैंने यहाँ पर बताया था, SCP सिंगल सेल प्रोटीन क्या होती है, वह सबसे इम्पॉर्टेंट है। और नेक्स्ट आपको जो तैयार करना है वो तैयार करना है स्क्यूनेस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, स्क्यूनेस क्या होता है, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन स्क्यूनेस, क्वेश्चन पूछ लिया जाता है स्क्यूनेस क्या होता है और स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, ओके। तो यह भी आपके वेरी शॉर्ट टाइप के ही प्रश्न हैं और इस बार आने की पूरी संभावना है। तो ये 10 प्रश्न थे कुल मिलाकर के, वेरी शॉर्ट टाइप में मैंने मेंशन किया है। ये 10 प्रश्न अगर आप तैयार कर लेते हैं तो यहीं से आपके एग्जाम में प्रश्न वेरी शॉर्ट टाइप में बनने वाले हैं, ओके। चलिए, अब हम सेक्शन बी की चर्चा कर लेते हैं। सेक्शन बी में जो आपके प्रश्न होंगे वो लघुत्तरीय होंगे और इसमें जो आपकी शब्द सीमा रहती है वो 200 शब्द होती है। 200 शब्दों में इसका आंसर आपको लिखना रहता है। साथ ही साथ दोस्तों, अगर इसके नंबरिंग की बात करें तो आपको 7 नंबर इस प्रश्न का, यानी एक प्रत्येक प्रश्न का मिलता है और कुल मिलाकर के 5 प्रश्न ही आपको यहाँ से हल करने होते हैं। तो शॉर्ट सेक्शन में जो पहला प्रश्न आपको तैयार करना है वह है आपका व्हाट इज बायोसेंसर। बायोसेंसर क्या होता है, राइट इट्स एप्लीकेशन। बायोसेंसर क्या है और बायोसेंसर के एप्लीकेशन के बारे में बताइए। यह सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। और बायोचिप्स की चर्चा मैंने कर ली है, तो बायोसेंसर और बायोचिप्स तैयार कर लीजिएगा। दूसरा प्रश्न आपको इसमें तैयार करना है राइट अबाउट द एलिमेंट्री आइडिया ऑफ प्रोबेबिलिटी एंड इट्स एप्लीकेशन, ठीक है। एलिमेंट्री आइडिया, राइट अबाउट एलिमेंट्री आइडिया ऑफ प्रोबेबिलिटी, यानी प्रायिकता के एलिमेंट्री आइडिया क्या हैं वह आप बताइए और इसका एप्लीकेशन क्या है ये भी आपको लिखना होगा। तो दूसरा प्रश्न
बहुत महत्वपूर्ण है। तीसरे प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों, तो तीसरा प्रश्न है राइट इन ब्रीफ द अबाउट ऑफ BLAST एंड CLUSTALM। अब यह क्या है, इसके बारे में आपको लिखना है। ये क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसलिए मैंने यहाँ पर इसको मेंशन किया है। दोस्तों अगर बात किया जाए ब्लास्ट, इसको ब्लास्ट भी बोल सकते हैं, ठीक है, तो इसको ब्लास्ट ही बोलेंगे। ए ब्लास्ट अलाइनमेंट कंसिस्ट ऑफ ए पेयर ऑफ सीक्वेंस इन विच एवरी लेटर इन वन सीक्वेंस इज पेयर विद द अलाइनेशन टू एग्जैक्ट लेटर टू गैप इन अदर। दोस्तों इसे ब्लास्ट के नाम से जानते हैं, ठीक है। एक ब्लास्ट, इसे संरेखण कहते हैं। एक ब्लास्ट संरेखण में अनुक्रमों की एक प्रकार की जो जोड़ी होती है और इनमें एक क्रम में प्रत्येक अक्षर को एक दूसरे अक्षर के अंतराल के साथ जोड़ा जाता है या संरेखित किया जाता है। इसी को क्या कहते हैं, इसी को ब्लास्ट कहते हैं, ठीक है। तो यह इसको आपको लिखना होगा। दूसरा यहाँ पर जो दिया गया है, यह दिया गया है दोस्तों, इसको क्लस्टल कहते हैं। क्या कहते हैं, क्लस्टल कहते हैं, ठीक है। द क्लस्टल प्रोग्राम ऑफ विडली यूज इन द क्राइंग आउट ऑटोमेटिक मल्टीपल अलाइनमेंट। ओके, तो यह प्रश्न भी इम्पॉर्टेंट है। दोनों प्रश्न पूछा जा चुका है और रिपीटेड है, तो तीसरा प्रश्न आपके लिए VIP प्रश्न है। ये आजमगढ़ यूनिवर्सिटी में पूछा जा चुका है 2022-23 के सत्र में। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 4, चौथा प्रश्न जो आपको इसमें तैयार करना है वह है एक्सप्लेन द मेथड्स ऑफ रिकम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी। यहाँ पर आपको रिकम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी के मेथड के बारे में आपको यहाँ पर डिफाइन करना है, बताना है, एंड दियर एप्लीकेशन एंड ड्रग डेवलपमेंट भी आपको यहाँ पर देना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो अब जो पूछा गया क्वेश्चन रिकम्बिनेंट DNA, डिस्कस द एप्लीकेशन ऑफ रिकम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी। सो अनुवांशिक अभियांत्रिकी इसको बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, अनुवांशिक अभियांत्रिकी बोलते हैं। रिकम्बिनेंट DNA को क्या बोलते हैं, अनुवांशिक अभियांत्रिकी बोलते हैं। तो इसका आपसे पूछा गया है कि रिकम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी क्या है और इसके एप्लीकेशन के बारे में बताइए, और इसका जो दिया गया है रिकम्बिनेंट DNA का ड्रग डिस्कवरी यानी ड्रग डेवलपमेंट क्या है, यह भी आपको यहाँ पर बताना होगा। तो दोस्तों आपको बता दें ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसमें आपको देखिए 3 हो सकता है ये लॉन्ग टाइप में पूछ लिया जाए, ध्यान दीजिएगा, हो सकता है इस बार ये लॉन्ग टाइप में आ जाए, तो आपको इसको अच्छे से तैयार कर लेना है। अगर बात किया जाए अनुवांशिक अभियांत्रिकी की क्या होती है, तो दोस्तों यह एक प्रकार का पुनः संयोजन DNA प्रौद्योगिकी का टेक्नोलॉजी है, और इस प्रौद्योगिकी का जो उद्देश्य होता है वो जीवित जीवों में या उनके उत्पाद के रूप में जो उन्नत और वांछित विशेषता हैं उनको प्राप्त करके और उनसे बाहर एक अनुवांशिक सामग्री के रूप में इसको एकत्रित करना, और इस तकनीकी का उपयोग वाहक के माध्यम से जो वांछनीय जीन हैं, जीन अनुक्रम हैं, उनके विभिन्न स्रोतों से DNA अंश को सम्मिलित करके इकट्ठा करना है। जेनेटिक इंजीनियरिंग की पुनः विशेषता को स्थापित करना है, यही इसका एप्लीकेशन कहलाता है। तो इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा। इसका सॉल्व पेपर मैं आपको जस्ट क्लास के बाद ही प्रोवाइड करा दूंगा। ये चौथा प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट है, रिकम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी एंड इसके एप्लीकेशन के बारे में और ड्रग डेवलपमेंट। ओके, चलिए 5वां प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 आपका है गिव द बेनिफिट ऑफ जेनेटिक टेस्टिंग। जेनेटिक टेस्टिंग का बेनिफिट क्या है, इससे लाभ क्या है, इस एक्सप्लेन इन ब्रीफली। ठीक है, ब्रीफली आपको इसको परिभाषित करना है, जेनेटिक टेस्टिंग क्या होती है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। 5वां प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 6, 6वां प्रश्न है व्हाट इज जीन थेरेपी। जीन थेरेपी क्या होती है, व्हाट इज इट्स सिग्निफिकेंस इन ह्यूमन डिसीजेस ट्रीटमेंट। अब यहाँ पर जीन थेरेपी की चर्चा कर ली, जैसा कि आपने देखा ये फर्स्ट यूनिट का आपके प्रश्न है। तो जीन थेरेपी क्या होती है, माफ़ कीजिएगा सेकंड यूनिट का यह प्रश्न है। यहाँ पर है कि जीन थेरेपी होती क्या है और इसके जो सिग्निफिकेंस और ह्यूमन डिसीज यानी ह्यूमन में होने वाले रोग और इनके उपचार के बारे में आपको बताना है। ये 6वां प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और यह क्वेश्चन रिपीट हो चुका है दोस्तों, 2022 सत्र में भी आया था। ओल्ड पैटर्न के आधार पर मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपके लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, VVIP प्रश्न है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7, जो कि है राइट ए शॉर्ट नोट ऑन। संक्षिप्त टिप्पणी आपको लिखनी है। पहला है क्लोनिंग वेक्टर, दूसरा है DNA ड्रग्स और तीसरा है कास्टिक
फाइब्रोसिस और जेनेटिक टेस्टिंग। जैसा कि जेनेटिक टेस्टिंग का क्वेश्चन मैंने दिया है, लेकिन हो सकता है शॉर्ट सेक्शन में भी प्रश्न पूछ लिया जाए, तो आपको ये ध्यान देना है। क्लोनिंग वेक्टर जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण है आपके लिए, दूसरा है डीएनए ड्रग्स क्या होती है, और तीसरा दिया गया है साइस्टिक फाइब्रोसिस। ठीक है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। चलिए, 8वां प्रश्न आप इसमें तैयार करेंगे, जो कि 8वां प्रश्न है, डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ कॉम्प्लीमेंट सिस्टम। व्हाट कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन पैथावे, यानी कि आपको डिस्कस करना है कॉम्प्लीमेंट सिग्निफिकेंस सिस्टम क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट सिग्निफिकेंस सिस्टम क्या है। साथ ही साथ आपको यह बताना है कि व्हाट कॉम्प्लीमेंट एक्टिव पैथावे, कॉम्प्लीमेंट एक्टिव पैथावे क्या है, यह भी आपको यहाँ पर प्रभाषित करना है। ओके, तो आपके लिए क्वेश्चन नंबर 8 भी सर्वाधिक महत्वपूर्ण है दोस्तों। इसको पूरक प्रणाली कहते हैं, जो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम है इसको क्या कहते हैं, पूरक प्रणाली के महत्व की चर्चा कीजिए, और पूरक का सक्रिय मार्ग क्या है ये आपको बताना होगा। हिंदी में इसे कहते हैं, क्या कहते हैं, पूरक प्रणाली। कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को पूरक प्रणाली के नाम से जानते हैं। पूरक प्रणाली के महत्व पर चर्चा करें, और पूरक सक्रिय मार्ग क्या है यह भी आपको प्रभाषित करना है, तो यह आपके लिए इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 9 आपका है दोस्तों, एक्सप्लेन द प्रोबेबिलिटी विथ द फॉर्मूला, राइट द एप्लीकेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी यानी प्रायिकता क्या है, इसका फार्मूला क्या है, ये आपको लिखना है, और इसके एप्लीकेशन के बारे में भी बताना है। सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन जरूर आएगा। और पाई चार्ट क्या होता है ये ध्यान दीजिएगा, अगले वाले मॉडल पेपर में मैंने पाई चार्ट के क्वेश्चन को मेंशन किया है, तो आप ध्यानपूर्वक इस क्वेश्चन को तैयार कर लीजिएगा। प्रोबेबिलिटी क्या होता है, इसका फार्मूला क्या होता है, और इसकी एप्लीकेशन के बारे में। ओके, चलिए 10वां प्रश्न आपका है, डिस्क्राइब द मेन पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर के मेन पार्ट्स को आप डिफाइन कीजिए, और इसके फंक्शन क्या हैं ये बताइए। अब कंप्यूटर सिस्टम में हो सकता है आपसे कंप्यूटर जनरेशन के बारे में पूछ ली जाए, तो एक बार जनरेशन को थोड़ा सा देख लीजिएगा, फर्स्ट सेकंड जनरेशन। ओके, और इसके मेन पार्ट्स, जैसे कि इसके पार्ट्स कौन कौन से हैं, सीपीयू है, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर हैं, ठीक है, और साथ ही साथ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है, पास्कल क्या है, कोबाल क्या है, ठीक है, ये आप ज़रूर याद कर लीजिएगा। मुझे आशा है कि आप लोग हर सेमेस्टर में एक चैप्टर कंप्यूटर सिस्टम पढ़ ही रहे हैं, तो इतना तो आपको कंफर्म होगा ही, इतना तो आपको पता ही होगा, तो ये आप आसानी से कर ले जाएंगे कंप्यूटर का जो भी प्रश्न आएगा। अगले सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं, सेक्शन सी। सेक्शन सी में जो आपके प्रश्न पूछे जाते हैं वो लॉन्ग टाइप के होते हैं, और 2 प्रश्न आपको यहाँ से हल करना होता है दोस्तों, और प्रत्येक क्वेश्चन का जो आंसर लिखना है वो आपको 500 शब्दों में लिखना है, और इसके लिए आपको 10 नंबर मिलेंगे, यानी प्रत्येक क्वेश्चन 10 नंबर का, 2 करना है आपको, 20 नंबर का सेक्शन सी आपका होता है। चलिए, तो सेक्शन सी के प्रश्नों की चर्चा की जाए। सेक्शन सी में जो आपको पहला प्रश्न तैयार करना है वह है, राइट द सिग्निफिकेंस ऑफ बायोलॉजिकल डेटाबेस इन बायो इन्फॉर्मेशन। ठीक है, यहाँ पर आपको बायोलॉजिकल डेटाबेस यानी कि बायो इन्फॉर्मेशन तो देना ही देना है। राइट द सिग्निफिकेंस, सिग्निफिकेंस लिखिए बायोलॉजिकल डेटाबेस का, बायोलॉजिकल डेटाबेस का क्या सिग्निफिकेंस है ये बताइए, और बायो इन्फॉर्मेशन क्या होता है या बायो इन्फॉर्मेटिक्स क्या है ये आप बताइए। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपका पहला, और सबसे इम्पॉर्टेंट ये दिया गया है बायो इन्फॉर्मेटिक्स। ओके, जैव सूचना बहुत ही महत्वपूर्ण है, मैं यहाँ पर आपको बता दे रहा हूँ, BBIP प्रश्न है, हो सकता है ये आपके एग्ज़ाम में ज़रूर रिपीट हो इस बार। कन्फर्म तरीके से आप ध्यान दे करके इस क्वेश्चन को तैयार कर लीजिएगा। ओके, अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 जो आपको तैयार करना है लॉन्ग टाइप में, वो आपका है, एक्सप्लेन द थ्योरी ऑफ क्लोनल सेलेक्शन गिव बाय द ब्रंट विथ डाउन द सिग्निफिकेंस ऑफ क्लोनल सेलेक्शन इन इम्यूनोलॉजी। तो ब्रूनेट द्वारा जो प्रतिपादित प्रतिरूप चयन के सिद्धांत हैं उसकी आपको व्याख्या करनी है, और जो प्रतिरक्षा विज्ञान में क्लोनल विवरण है उसका महत्व भी आपको देना है। तो यही क्वेश्चन कह रहा है लॉन्ग टाइप का कि एक्सप्लेन द थ्योरी ऑफ द क्लोनल सिलेक्शन थ्योरी गिवन बाय ब्रूनेट एंड राइट डाउन द सिग्निफिकेंस बाय द क्लोनल सिलेक्शन इन इम्यूनोलॉजी। ओके, तो ये क्वेश्चंस आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है, और इस बार लॉन्ग टाइप का ये प्रश्न है और ज़रूर पूछा जाएगा लॉन्ग टाइप में ये। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3 जो कि है, व्हाट इज़ HLA कॉम्प्लेक्स। HLA कॉम्प्लेक्स क्या है, हाउ मनी टाइप्स ऑफ HLA कॉम्प्लेक्स आर देयर, ये आपको बताना है, और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन कह लीजिए ये HLA वाला है, क्योंकि इस बार
अभी तक तो पूछा नहीं गया है, लेकिन इस बार आपके एग्ज़ाम में आने की पूरी संभावना है। सो आप इन प्रश्नों को ज़रूर तैयार कर लीजिएगा। HLA कॉम्प्लेक्स क्या होता है, सिंगल सेल प्रोटीन की चर्चा मैंने कर ही दी है, आपको बता ही दिया है कि आपको तैयार कर लेना है। उसके बाद में जो नेक्स्ट आपको तैयार करना है चौथा, वो है राइट ए शॉर्ट नोट ऑन, संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है। एक बार पुनः क्वेश्चन नंबर 3 को समझने का प्रयास कीजिएगा। यहाँ पर मैंने बताया HLA कॉम्प्लेक्स, हो सकता है ये क्वेश्चन इस बार पूछा जाए। अगर आपके पास नोट्स है, अगर ये क्वेश्चन आपको मिल जा रहा है नोट्स में, तो आप उसको तैयार कर लीजिए। चाहे इसके बारे में आप 10 से 15 ही वर्ड्स आप तैयार कीजिए, लेकिन तैयार आपको ज़रूर होना चाहिए इसके बारे में। ओके, मैं इसका नोट्स जो है कम्प्लीटली नोट्स में भेज दूँगा। HLA कॉम्प्लेक्स को किसके रूप में जाना जाता है, तो HLA को प्रमुख हिस्टोकैम्पेबिलिटी कॉम्प्लेक्स के रूप में जाना जाता है। दोस्तों इसको क्या कहा जाता है, ये एक प्रकार का मेजर हिस्टोकैम्पेबिलिटी कॉम्प्लेक्स है, जिसे MHC के टर्म में लिखा जाता है। ठीक है, तो इसको आपको तैयार कर लेना है और इसका नोट्स मैं आपको जस्ट क्लास के बाद भेज दूंगा, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 4 आपका है राइट ए शॉर्ट नोट ऑन, संक्षिप्त टिप्पणी आपको यहाँ पर लिखनी है। पहला है दोस्तों वो है स्टैंडर्ड एरर। स्टैंडर्ड एरर क्या होता है, जो आप माध्यिका जब निकालेंगे, माध्यिका निकालने में स्टैंडर्ड एरर पूछा जाता है, तो आप इस क्वेश्चन को तैयार कर लीजिएगा। दूसरा है हिस्टोरिकल प्रिस्टेटिव ऑफ इम्यूनोलॉजी, ये आपको तैयार करना है। और तीसरा है माइटोकॉन्ड्रियल इनहेरिटेंस। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रियल इनहेरिटेंस आपको तैयार कर लेना है, तो यह आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। अब जो मैंने यहाँ पर बताया आपको, ठीक है, हिस्टोरिकल प्रिस्टेटिव ऑफ इम्यूनोलॉजी यानी कि प्रतिरक्षा विज्ञान के ऐतिहासिक परिक्षेप इसे कहते हैं। क्या कहते हैं, इससे हिंदी में कुछ लोग नहीं समझ पा रहे होंगे तो हिंदी में बता दूं। हिंदी में से दोस्तों कहते हैं प्रतिरक्षा विज्ञान के ऐतिहासिक परिक्षेप। ओके, माइटोकॉन्ड्रियल इनहेरिटेंस तो आप लोग ने पढ़ा ही होगा, तो माइटोकॉन्ड्रियल इनहेरिटेंस आपको यहाँ पर तैयार करना है। ये आपका चौथा प्रश्न रहा है। ये आपके कुल मिलाकर के 4 प्रश्न मैंने मेंशन किया है लॉन्ग टाइप में। अगर ये 4 प्रश्न आपके तैयार हो जाएंगे तो यहीं से मुझे आशा है कि लॉन्ग प्रश्न आएंगे, जो भी आएंगे यहीं से बनेंगे। इसके पहले वाला मॉडल पेपर भी आप तैयार कर लीजिएगा। ओके, और इसका शॉर्ट नोट्स जो भी है वो मैं आपको टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप पर क्लास के जस्ट बाद प्रोवाइड करा दूंगा, उसको आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। ओके दोस्तों, तो यह वीडियो आप सबको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दोस्तों आप सबसे मेरा निवेदन है, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, और जो भी हमारे इस चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। आप सबका बहुत सारा कमेंट है, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जिसका आंसर शायद मुझे दे पाना संभव नहीं है, क्योंकि आप सबके बहुत सारे बच्चे हैं जो डिफरेंट यूनिवर्सिटी से जुड़े हैं, डिफरेंट प्रकार की। कोई आजमगढ़ से है, कोई सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी से जुड़ा हुआ है, कोई अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से है, कोई रज्जू भैया यूनिवर्सिटी से है। सबका क्लास प्रॉपरली मैं नहीं दे पा रहा था। इस सत्र में दोस्तों बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हुई, जिसका सामना मुझे करना पड़ा। शायद मैं उसका अकेले जिम्मेदार हूँ, उसमें आप सबका कोई भी सम्मिलित नहीं है, आप सब समझ सकते हैं। ठीक है, उसमें आपका कोई योगदान नहीं है कि जैसा कि मैं क्लास नहीं ले पा रहा था, आप सब कमेंट सेशन में लिखते हैं सर क्लास आपकी नहीं हो पा रही है। जैसा आज भी मैंने देखा आपका जूलॉजी का पेपर है और मुझे कल ही क्लास लगाना चाहिए था, लेकिन कल कुछ ऐसी दिक्कत हो गई दोस्तों, जैसा कि हमारे यहाँ थोड़ा बारिश और आंधी का बहुत ज़्यादा ही प्रकोप हुआ, जिसके कारण लाइट स्थगित हो गई, लाइट नहीं आ पाई। इस कारण से मैं क्लास कल नहीं लगा पाया। ठीक है, और ना ही नोट्स दे पाया। तो इसके पहले जो प्रॉब्लम्स थी वो मैंने आप लोगों से शेयर की थी, लेकिन अब मुझे आशा है कि नेक्स्ट सेक्शन में या नेक्स्ट जो आपका अगला एग्ज़ाम है वो बेटर जाएगा और मैं उसकी तैयारी बहुत अच्छे ढंग से आप लोग की करा पाऊँगा। ठीक है दोस्तों, तो अगर आप सबका कोई भी क्वेश्चन है, अगर आपके मन में कुछ कोई भी जो भी बात हो, आप चाहे क्वेश्चन पूछना चाहते हो, या आपके जो मैं क्लास नहीं दे पा रहा हूँ, या क्लास के बारे में जो क्लास समझ में नहीं आ रही क्या चीज़ें हैं, वो आप कमेंट सेशन में कमेंट करिए, ताकि जो गलतियाँ हैं, जो चीज़ें हो रही हैं, ठीक है, उनको मैं डेवलप कर सकूं, उनको चेंज कर सकूं और आप सबके रिक्वायरमेंट के आधार पर मैं क्लास लगा सकूं। ओके, मुझे आशा है आप सब सहयोग करेंगे और कोऑपरेट करने का प्रयास करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।